बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फुरकान कुरैशी है और आज आप कायनात के राज सीरीज़ की 5वीं किस्त देखने वाले हैं। पिछली किस्त के अंदर मैंने आपके साथ 4 बहुत ही ज़बरदस्त बातें डिस्कस की थीं। पहली बात कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस सहाबी यानी हज़रत तमीमुद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस जज़ीरे पर दज्जाल को देखा था, उसी जजीरे पर उन्होंने एक और अजीबो गरीब जैसा जानदार भी देखा था कि जो इंसानों की तरह बातें किया करता था और जिसका नाम फिर तमीमुद्दारी ने जस्सासा बताया था। जस्सासा यानी दज्जाल का वो जासूस कि जो पानियों से भरे रास्तों को क्रॉस करके यहाँ हमारी इस दुनिया में दज्जाल की खातिर जासूसी के लिए आया करता था। दूसरी बात, और बाय द वे इन चारों बातों को मैं सिर्फ इसलिए रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको पिछली किस्त के अहम पॉइंट्स एक बार फिर से याद आ जाएं, क्योंकि आज काफ़ी दिन के बाद किस्त रिलीज़ हो रही है। दूसरी बात कि मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम ऐसे पानियों के करीब मिले थे कि जिनमें मूसा की नमक लगी फ्राई हुई हुई मछली जिंदा हो गई थी। तीसरी बात कि जसासा, हज़रत खिज़र और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तीनों के मुतल्लिक जो हदीसें मौजूद हैं उनमें उन तीनों के जिस्म पर किसी तरह के ख़ास कपड़े के होने का जिक्र मिलता है। और चौथी बात कि जिन ज़मीनों पर इस वक्त ये तीनों मौजूद हैं उन तक हम या हम तक वो पानियों को क्रॉस करने के बाद ही पहुंच सकते हैं। हमारे लिए वो लोग जजीरों पर हैं, दूर की ज़मीनों पर कि जिनके और हमारे दरमियान पानी है। जसासा वाले केस में ये बात बहुत बहुत क्लियर है कि वो किसी जजीरे पर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाले केस में भी ये बात बहुत क्लियर है, क्योंकि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे तो उनके बालों से पानी टपक रहा होगा। और मूसा और खिज़र वाले वाक़े में भी ये बात बहुत क्लियर है, क्योंकि जहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर गए थे उस जानिब उनका पहला सफ़र कश्ती में बैठकर पानियों के पार जाने के बाद ही शुरू हुआ था। और लास्टली पिछली किस्त के आखिर में हमने अर्द के कॉन्सेप्ट पर बात की थी कि किन आयात, अहादीस और साइंटिफिक फैक्ट्स की बुनियादों पर हम ये बात कह सकते हैं कि अर्द सिर्फ हमारी इस दुनिया का नाम नहीं है, बल्कि अर्द इस कायनात में हर तरफ फैली हुई जगहों का नाम है। और आई होप कि आपने पिछली किस्त देखी होगी, क्योंकि आज वाली किस्त का असल मज़ा आपको सिर्फ तभी आएगा कि जब पिछली किस्त को आपने एक बार अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो चले आए आज आगे बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ कि तो फिर उन दूसरी अर्थ पर, उन दूसरी ज़मीनों पर हमारे अलावा और क्या क्या कुछ मौजूद हो सकता है। बाय द वे इस पिछली किस्त के आखिर में मेरी और आपकी आसानी के लिए हमने एक नोमेनक्लेचर सेट किया था, यानी कि कुछ अल्फाज डिसाइड किए थे कि जब जब भी मैं वो लफ्ज़ बोलूं तो इस सीरीज़ के कॉन्टेक्स्ट में उस लफ्ज़ का मतलब क्या होगा। और हमारे नोमेनक्लेचर में एक लफ्ज़, ये लफ्ज़ अर्द भी था कि जब जब भी मैं अर्द का लफ्ज़ बोलूं तो उसका मतलब हमारी ये दुनिया प्लस आसमान में मौजूद तमाम सैयारे होगा, यानी इस कायनात में मौजूद वो तमाम सतहें, वो तमाम सरफेसेस कि जिन पर कदम रख कर चला जा सके, उन पर खड़े हुआ जा सके। अब चाहे वो चांद हो, चाहे वो मरीख हो, या फिर किसी दूर दराज की डीप स्पेस में मौजूद कोई नामालूम सैयारा। तो चले आए शुरू करते हैं हम आज की सीरीज़ का बिल्कुल एक नया फेज़। आज अगर कहा जाए कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी के दौर से गुजर रहे हैं तो शायद गलत नहीं होगा। आप सब जानते हैं कि इस वक्त इलॉन मस्क यानी दुनिया का अमीर तरीन इंसान के जिसकी नेटवर्थ इस वीडियो के रिकॉर्ड होते वक्त $271 बिलियन है, वो मरीख पर पूरा एक शहर आबाद करने के लिए वहां मिशंस भेज रहा है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जबकि इलॉन की अपनी एक ज़ाती स्पेस कंपनी है कि जिसका नाम है स्पेस एक्स। इस वक्त मरीख यानी मार्स पर नासा के 30 रोबोट्स चल फिर रहे हैं, जबकि मार्स के गिर्द स्पेस एक्स के 14 से ज़्यादा सिर्फ सैटेलाइट्स घूम रहे हैं।
आज इंसान अर्थ के दूसरे हिस्सों तक पहुंचने के लिए बेताब है, दूसरे सैयारों को, दूसरी ज़मीनों को एक्सप्लोर करने के लिए एंग्शियस है, प्यासा है। लेकिन इस स्पेस टेक्नोलॉजी से पहले का इंसान कैसा था? मैं आपको 19वीं सदी से एक बड़ी दिलचस्प मिसाल देता हूं कि जब 1910 में एक धुआंधार सितारा नजर आया तो मजे की बात कि उन्हीं दिनों बाई चांस इंग्लैंड के बादशाह की भी मौत हो गई। और बस इस बात के होने की देर थी कि अखबारों में तरह तरह की खबरें छपना शुरू हो गईं कि धुआंधार सितारा नजर आ गया है, बादशाह की मौत हो गई है, आसमान से खलाई मखलूक का हमला होने वाला है। यहां तक कि मार्केट में ऐसी दवाइयां तक आ गईं कि जो आसमान से आने वाली मखलूक के हमले से बचने में मददगार साबित होती, कि जो कई सालों बाद में पता चला कि जो सिर्फ चीनी से बनी हुई टैबलेट्स थीं। बट द पॉइंट इज कि हमसे एक सदी पहले के लोगों ने भी जब आसमान की तरफ देखा तो उनके जहन में आसमान में दूसरी दुनियाओं में रहने वाली मखलूकात का ख्याल एक बार पैदा तो ज़रूर हुआ। फिर उससे पहले मेडिवल दौर 14वीं सदी की बात है कि जब इटली के एक पादरी जियोर्डानो ब्रूनो ने दुनिया को एक रेवोल्यूशनरी किस्म का आइडिया दिया, एक ऐसा आइडिया कि जिसके पेश करने के बाद जियोर्डानो ब्रूनो को सजाए मौत हो गई थी। जियोर्डानो से पहले दुनिया में यह समझा जाता था कि हमारी दुनिया इस पूरी कायनात का मरकज है, सेंटर है, और यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के गिर्द घूम रहा है। लेकिन ब्रूनो ने ना सिर्फ दूसरे सैयारों के मुतालिक प्रेडिक्ट किया बल्कि यह भी बताया कि उन सैयारों पर हमारी तरह की सांस लेती जिंदगी भी मौजूद हो सकती है। और तब भी जियोर्डानो के ये आइडियाज बड़े पॉपुलर हुए थे, यहां तक कि दूसरे सैयारों पर मौजूद जिंदगी का आइडिया भी। फिर ब्रूनो से पहले, बहुत पहले, अगर आप मेरे साथ पत्थर के ज़माने में चलें तो वहाँ तो शायद आपको सबसे ज़्यादा ऐसे इंप्रेशंस मिलेंगे कि जिनसे लगेगा कि पत्थर के ज़माने के लोग भी कभी ना कभी दूसरे सैयारों पर रहने वाली ज़िंदगी के मुतालिक ज़रूर सोचते होंगे। मसलन आपको याद होगा कि पहले सीज़न में मैंने आपको गारों के अंदर उनकी दीवारों पर बनी पत्थर के ज़माने की कुछ पेंटिंग्स दिखाई थी कि जो हज़ारों साल पहले उन गारों में रहने वालों ने शायद रात के वक्त आग की रोशनी में बनाई होंगी। ज़ाती तौर पर जब भी मैं उन पेंटिंग्स को देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं एक ट्रांस में चला जाता हूँ। इमेजिन करें आज से हज़ारों साल पहले कि जब इंसान गारों में रहा करता था। और बाय द वे, गारों में रहना कोई अजीब बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि जब स्टोन एज की बात होती है तो अक्सर लोग शक में पड़ जाते हैं कि भाई हजरत इंसान भला कब गारों में रहा है। तो लेट मी टेल यू कि तकरीबन 10,000 साल और उससे पहले इंसान एक ऐसी ही दुनिया में जिया है कि जिसे आज हम स्टोन एज कह सकते हैं, यानी पत्थरों की चट्टानों से बनी गारों में रहने का दौर, या फिर जानवरों की खालों से बने हुए झोंपड़ों में रहने का दौर। और अन्नहल की 2 आयात ऐसी हैं कि जिनमें स्टोन एज का जिक्र बहुत बहुत वाज़े अल्फाज में मिलता है। अन्नहल की आयत नंबर 80 और 81 कि उसने तुम्हारे लिए चौपायों की खालों के घर बनाए और उसी ने तुम्हारे लिए पहाड़ों में गार भी बनाए। और गारों में रहने वाले इसी पीरियड को आज हम स्टोन एज कहते हैं। अब 2 मिनट के लिए मुझे इजाज़त दें कि मैं आपको अपने साथ हज़ारों साल पुराने पत्थर के ज़माने में लेकर जाऊं कि उस वक्त के इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी हुआ करती थी। उस ज़माने में सिर्फ 2 प्रोफेशंस होते थे, हंटर और गैदरर, यानी कि या तो खुले मैदानों में जाकर बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर लो, मसलन मैमथ वगैरह, या फिर घने जंगल में जाकर फूल, पत्ते, फल और जड़ी बूटियां चुन लो। अब आप इमेजिन करें कि इतनी लिमिटेड ज़िंदगी के होते हुए वो लोग अपने फारिग वक्त में क्या करते होंगे? पेंटिंग्स। वो लोग गारों की दीवारों पर रेड ओकर यानी सुर्ख मट्टी के साथ तस्वीरें बनाया करते थे। और अब तक दुनिया के 27 ममालिक में दर्जनों ऐसी गारें मिल चुकी हैं कि जिनमें हज़ारों साल पुरानी तस्वीरें बनी हुई हैं और जिन्हें आज हम केव पेंटिंग्स कहते हैं। और इन गारों में ऐसी ऐसी खूबसूरत तस्वीरें बनी हुई हैं
कि जब पाब्लो पिकासो यानी कि हमारी सदी के एक बहुत बड़े पेंटर ने जब स्पेन की अल्तामीरा गारों को विज़िट किया तो उनमें मौजूद पेंटिंग्स को देखने के बाद पिकासो ने कहा था कि आफ्टर अल्तामीरा एवरीथिंग इज़ डेकेडेंस, यानी कि अल्तामीरा देखने के बाद सब कुछ अब जवाल पजीर लगने लगा है। ओके, अब यूटा की सीगो कैनियन की गारों में एक ऐसी केव पेंटिंग बनी है कि जिसमें हज़ारों साल पहले के लोगों ने एक बहुत ही अजीब व गरीब सी चीज़ बनाई है। ये तस्वीर देखें, आपको क्या समझ में आ रहा है? राइट साइड पर 4 लोग खड़े हैं, आप उनके बाल भी देख सकते हैं, आप उनके कद का भी एक एस्टीमेट लगा सकते हैं और उनके सर और बाजू भी आपको वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लेफ्ट साइड पर आपको ये एक अजीब सा फिगर दिखाई दे रहा है कि जो इंसान है या नहीं, नोबॉडी कैन रियली से। हाँ, आप इतना ज़रूर बता सकते हैं कि ये कोई इंसान नुमा चीज़ है क्योंकि इसका एक सर है, लेकिन इसका धड़ कैसा है ये बताना मुश्किल है। बस एक अंदाज़ा होता है कि जैसे कोई जानदार है कि जो इंतहाई ऊंचे कद का है और कि जो हवा में फ्लोट कर रहा है। और आज इस वक्त पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट मौजूद है कि जो इस बात पर यकीन रखता है कि स्टोन एज में इंसान ने यकीनन कोई मखलूक ऐसी देखी है कि जो थी तो जानदार, लेकिन कहीं से भी वो इंसान नहीं थी बल्कि किसी और ही दुनिया से यहाँ हमारी ज़मीन के ऊपर आया करती थी। बाय द वे, जो पेंटिंग मैंने अभी आपको दिखाई यानी सीगो कैनियन वाली केव पेंटिंग, और जो पेंटिंग्स मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, उनके बनाने वालों ने एग्जैक्टली उनमें बनाया क्या था, ट्रस्ट मी, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और हैरान कुन किस्म का टॉपिक है। और इंशाल्लाह टाइम ट्रैवल सीरीज़ के अंदर जब मैं आपको 38,000 साल पुरानी दुनिया में लेकर जाऊंगा तो उस वक्त मैं आपको इंशाल्लाह इस फ्लोटिंग फिगर और अभी जो पेंटिंग्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ उनके पीछे छुपी हुई हैरत अंगेज़ दास्तान ज़रूर सुनाऊंगा। और उन पेंटिंग्स में से पहली पेंटिंग है ये, फ्रांस की एक गार में मिला ये अजीबो गरीब सा केव रिलीफ यानी गार की दीवारों पर खोद कर बनाई हुई एक तस्वीर कि जिसका नाम है द सॉर्सरर ऑफ ग्रोटे डी गाबियो यानी गाबियो की गार का जादूगर। और ये नाम इसे क्यों दिया गया, इसे गौर से देखें। इंसानों के से अंदाज में बैठा एक हिरन कि जिसके सर पर सींग भी हैं, कि जिसका जिस्म और सर हिरन जैसा है, लेकिन इसके बाजू और इसकी टांगें बिल्कुल इंसानों जैसी हैं। आज से हज़ारों साल पहले जिसने भी ये तस्वीर बनाई होगी, आपके ख्याल में उसने क्या चीज़ देखकर इसकी इंस्पिरेशन ली होगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा अजीब एक और केव पेंटिंग फ्रांस ही की एक और गार में बनी, द सॉर्सरर फ्रॉम ट्रॉयस फेरेरिस यानी ट्रॉयस फेरेरिस की गार का जादूगर। आज से 13,000 साल पहले किसी की बनाई हुई एक अजीबो गरीब पेंटिंग कि जिसे देखकर आप ये फैसला तक नहीं कर पाएंगे कि ये इंसान बनाने की कोशिश की गई है या जानवर। एक ऐसा फिगर कि जिसकी पिछली दोनों टांगें इंसानी, जिसके दोनों हाथ इंसानी और हत्ता कि जिसका चेहरा भी इंसानी, लेकिन इसका जिस्म और इसके खड़े होने का अंदाज, इसका पोस्चर बिल्कुल जानवरों जैसा कि जिसके सर पर सींग हो, इंसान के से अंदाज में खड़े होकर चलता हुआ एक हिरन। सिर्फ चंद लम्हों के लिए इमेजिन करें कि 13,000 साल पहले आखिर किस मखलूक को देखकर उन्होंने यह आइडिया लिया होगा। और लास्टली फिर जर्मनी के उल्म म्यूजियम में पड़ा 38,000 साल पुराना एक आर्टिफैक्ट कि जिसे लोवनमेंश या फिर द लाइन मैन ऑफ हॉलनस्टाइन कहते हैं। एक ऐसा मुजस्मा कि जिसका पूरा जिस्म इंसानी है, लेकिन सिर्फ इसका सर शेर के सर की तरह बना हुआ है। इस वक्त जो चीज़ आप देख रहे हैं ये इंसानी तारीख के सबसे कदीम आर्टिफैक्ट्स में से एक आर्टिफैक्ट है। और इस वक्त ज़्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट यानी आसार कदीमा को स्टडी करने वाले साइंसदान एक बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं कि लोवनमेंश 2 में से सिर्फ एक ही चीज़ का नाम हो सकता है कि 38,000 साल पहले इसके तराशने वालों ने या तो किसी और ज़मीन की मखलूक को इमेजिन करके इसे तराशा था, या फिर उन्होंने वाकई अपनी आंखों के सामने शेर के सर
और इंसान के जिस्म वाली कोई मखलूक चलते फिरते देखी होगी। और इन दोनों में से सच क्या है, ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ आगे आने वाली दी टाइम ट्रैवल सीरीज़ में इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन फिल वक्त ये सब बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इवन के स्टोन एज में भी इंसान के अलावा दूसरी मखलूक़ात की मौजूदगी का कॉन्सेप्ट ज़रूर मिलता है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या वाकई इंसान के अलावा दूसरी दुनियाओं में मखलूक़ात एग्जिस्ट कर सकती हैं? क्या दूसरे सैयारों पर भी ज़िंदगी मौजूद हो सकती है? लेकिन ज़िंदगी आखिर कहते किसे हैं? मैं आपको एक अजीब बात बताऊं। आपको पता है कि आज तक ज़िंदगी और मौत की कोई एक डेफिनेशन कभी हो ही नहीं सकी। आज तक ये फैसला हो ही नहीं सका कि ज़िंदगी एग्जैक्टली है किस चीज़ का नाम। इस वक्त ज़िंदगी की 123 डेफिनेशंस एग्जिस्ट करती हैं कि ज़िंदगी क्या होती है। आज तक हम यही फैसला नहीं कर पाए कि ज़िंदगी कहते किसे हैं, इसकी कितनी शक्लें हैं, इसकी कितनी किस्में हैं। इसीलिए हम इस दुनिया की ज़िंदगी को कहते हैं द लाइफ एज वी नो इट, यानी कि वो ज़िंदगी कि जिसे हम जानते हैं। ओके, अब इससे पहले कि मैं आपको दूसरी दुनियाओं पर मौजूद ज़िंदगी की तरफ लेकर जाऊं, सबसे पहले हम वो सवाल पूछते हैं कि जो टेक्निकली पूछना भी सबसे पहले चाहिए कि हमारे अपने सैयारे पर यानी हमारी इस दुनिया में ज़िंदगी कैसे शुरू हुई। आपको पता है कि ये एक पहेली है कि यहाँ ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ। ये एक मुअम्मा है। अगर आप पिछले 5000 साल की तारीख को स्टडी करें तो आप देखेंगे कि थ्रू आउट द हिस्ट्री इंसान ने 10 सवाल ऐसे पूछे हैं कि जिनका आज तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और इन 10 में से एक सवाल ये है कि इस दुनिया में ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ था। अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढ लें, अगर हम इस दुनिया में ज़िंदगी के आगाज़ को ट्रेस कर लें, तो हमें वो राज मिल जाएगा कि जिससे हम जान लेंगे कि दूसरे सैयारों पर ज़िंदगी कैसे शुरू हो सकती है। और जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे इस सवाल के जवाब का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया है कि जो आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ज़िंदगी कैसे शुरू हुई। इस जवाब को देने के लिए 2 तरीके हैं, पहला मज़हब और दूसरा साइंस। अगर हम मज़हब की बात करें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक तो हमें पता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपने हाथ से बनाया। ये बात सूरह सौद में लिखी हुई है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम तो पहले इंसान थे, जबकि ज़िंदगी इटसेल्फ तो आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले एग्जिस्ट करती थी। तो वो ज़िंदगी कैसे बनी? आप किसी भी एंगल से देख लें, इंसान को इस दुनिया में आए ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 लाख साल ही हुए हैं। अभी तक इससे ज़्यादा पुराने इंसान के ट्रेसेस कहीं से नहीं मिले। लेकिन डायनासोर्स, इंसान के मुकाबले में डायनासोर्स 16 करोड़ साल तक इस दुनिया पर राज करते रहे हैं। 16 करोड़ साल। आज तक उनकी टोटल 700 किस्मों के ढांचे हमें मिल चुके हैं। कोई लंबी गर्दन और पत्ते खाने वाला डायनासोर, कोई सख्त आर्मर और लड़ाई करने वाला डायनासोर, कोई गोश्त खाने वाला टी-रेक्स के जो जुरासिक पार्क की फिल्मों के बाद बहुत मशहूर हुआ था, और फिर मेरे पर्सनल फेवरेट रैप्टर्स। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रैप्टर हालांकि साइज में एक छोटा डायनासोर था, यानी कि ये टी-रेक्स की तरह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन थियोराइज ये किया गया है कि अगर डायनासोर्स इस दुनिया में कुछ अरसा मजीद रहते तो रैप्टर्स उनकी एक डोमिनेंट स्पीशीज बन जाते कि जिसका मुकाबला बाकी डायनासोर्स नहीं कर सकते थे। और इसकी वजह बड़ी मज़े की है कि रैप्टर्स न सिर्फ एक इंतहाई ज़हीन और इंटेलिजेंट स्पीशीज थे, बल्कि वो एक दूसरे के साथ वोकल कम्युनिकेशन करना शुरू हो गए थे। आज हमें उनके जो ढांचे मिले हैं, उन ढांचों के रेजोनेटिंग चैम्बर्स यानी कि उनके गले की हड्डियों को देखकर पता चलता है कि रैप्टर्स एक दूसरे के साथ बहुत सोफिस्टिकेटेड अंदाज में वोकलाइजेशन करने के काबिल हो गए थे, या सादा अल्फाज में कहूं तो किसी किस्म की जुबान बोलने के काबिल। तो ये सब कुछ जिंदगी की इस कदर अमेजिंग शक्ल आई कहां से थी? 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि कैसी कैसी मखलूकात गुजर चुकी हैं,
16 करोड़ साल तक डायनासोर्स इस दुनिया पर रोम करते रहे। अब आपको वो हदीस समझ में आ रही है कि जो मैंने आपको पिछली किस्तों में सुनाई थी, अल-मुअज्जमुल कबीर तिबरानी, दलाइलुन नबुवा और शोबुल ईमान में लिखी नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि जब अल्लाह ने आसमानों को तख्लीक किया तो अपने लिए सबसे बुलंद आसमान को चुन लिया और बाकी तमाम आसमानों में अपनी मखलूक़ात को पैदा किया। उन मखलूक़ात में से जिसे चाहा उसे कायम रखा और जिसे चाहा उसे ख़त्म कर दिया। डायनासोर्स भी आए और फिर ख़त्म हो गए और आई वंडर के डायनासोर्स जैसी और कैसी कैसी जिंदगियां गुजर चुकी होंगी। अब साइंस में ज़िंदगी की शुरुआत के मुतालिक जो थ्योरी मौजूद है उसे ओपरेन हॉल्डन थ्योरी कहते हैं। बाय द वे हमारे यहाँ थ्योरी का मतलब समझा जाता है एक फर्जी कहानी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तमाम शवाहिद को सामने रखकर जो लॉजिकल नतीजा बनता नजर आए उसे एक थ्योरी कहते हैं। और ओपरेन हॉल्डिंग थ्योरी कहती है कि समुद्रों के गहरे पानियों में कि जहां बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स एक साथ मौजूद थे, मसलन ऑक्सीजन के जो ऑलरेडी पानी में होती है, कैल्शियम, आयरन वगैरह, वहां गहरे पानियों में कहीं जिंदगी का आगाज हुआ था। एक जिंदा खुलिया वजूद में आया और फिर लाखों साल के एवोल्यूशन के बाद मछली वजूद में आई और फिर इस तरह इवेंचुअली ज़िंदगी की शुरुआत हुई। ये मछली वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जहन में रखिएगा। ओके, इस थ्योरी का नाम है ओपरेन हॉल्डन थ्योरी और एक तवील अरसे तक ये सिर्फ एक थ्योरी थी, लेकिन 1952 में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात हो गई। मुझे याद है कि अपने दूसरे सीज़न हैरत के दरवाजे सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि हमारा जिस्म 29 मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बना है। आपने अक्सर कभी सुना भी होगा कि फ़लाँ शख्स में आयरन की कमी हो गई है या फ़लाँ शख्स को कैल्शियम की कमी हो गई है वगैरह वगैरह। ये आयरन और कैल्शियम क्या होते हैं? ये मुख्तलिफ केमिकल एलिमेंट्स हैं और ऐसे ही 29 केमिकल एलिमेंट्स से मिलकर एक इंसान का जिस्म बना है। लेकिन दिलचस्प बात ये नहीं है, बल्कि दिलचस्प बात तो ये है कि 29 में से 23 एलिमेंट्स तो सिर्फ थोड़ी सी मिकदार में होते हैं, बिल्कुल ट्रेस अमाउंट्स में। मसलन सोडियम वो सिर्फ 0.2% होती है, मसलन मैग्नीशियम सिर्फ 0.1% होती है। लेकिन इंसान का जिस्म बनाने वाले असल एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ 6 हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। सिर्फ इन 6 एलिमेंट्स से मिलकर इंसान ही नहीं बल्कि इस दुनिया का हर जानदार बना है। अब मैं आपको बड़ी एक मज़े की एक बात बताता हूँ। ज़रा सोचें कि क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर आप इन 6 केमिकल एलिमेंट्स को मिक्स करके एक जगह रख दें, कुछ दिन इंतज़ार करें, तो इनमें से एक जानदार निकल कर बाहर आ जाएगा? कैसा मुमकिन है? 1952 में 2 साइंसदान ऐसे थे कि जिनके जहन में एग्जैक्टली यही ख्याल आया। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के 2 साइंसदान स्टैनली मिलर और हैरोल्ड उरे। उनके जहन में एग्जैक्टली यही ख्याल आया कि अगर हम जिंदगी के लिए ज़रूरी तमाम एलिमेंट्स को एक जगह मिक्स करके रख दें तो क्या होगा। उन्होंने 29 एलिमेंट्स को मिलाकर एक मिक्सचर या फिर एक मलगूबा बनाया। उसे आर्टिफिशियल तरीके से बनाए हुए एक ऐसे माहौल में रखा कि जैसा माहौल गहरे समुद्रों में होता है, मसलन वैसा ही प्रेशर, वैसा ही टेम्परेचर, और फिर उस मलगूबे पर बिजली की कूंदें गिराई, ठीक वैसा ही कि जैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माहौल गहरे समुद्रों में थर्मल वेंट्स के करीब होता है। और फिर उस मलगूबे को बहुत बहुत गौर से देखा कि क्या उसमें कहीं पर भी जिंदगी की कोई रमक पैदा हुई है। लेकिन नहीं, मलगूबे में कुछ भी पैदा नहीं हुआ था। उस वक्त उस तजर्बे का नतीजा 0 निकला और उन दोनों को लगा कि हमारा ये तजर्बा नाकाम हो गया। लिहाजा उन दोनों साइंसदानों ने उस मलगूबे को शीशे की एक ट्यूब में सील करके एक यादगार के तौर पर यूनिवर्सिटी की एक लेबॉर्ट्री में महफूज करके रख दिया। हत्ता कि इस बात को फिर 55 ईयर्स गुजर गए
उन 55 सालों के दौरान टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली। आपको पता ही है कि मेडिकल साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई। नए किस्म के टेस्ट्स दरियाफ्त हो गए और 2007 में किसी ने एक बार फिर से शीशे की उस ट्यूब में सील हुए मलगूबे को निकालकर उसे दिलचस्पी के साथ देखा। उसे इंतहाई जदीद किस्म की मशीनरी और मॉडर्न साइंटिफिक टेस्ट्स से गुजारा कि जिसे पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और ये क्या, उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि 55 साल का एक तवील अरसा गुजर जाने के बाद बेजान एलिमेंट्स के उस मलगूबे में छोटे छोटे अमीनो एसिड्स बनना शुरू हो गए थे। और अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, मैं आपको बहुत सादा अल्फाज में बता रहा हूं कि अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन्स आपस में मिलकर खुलिये बनाते हैं और फिर खुलिये आपस में मिलकर एक जिंदा जानदार बनाते हैं। ये बात कोई नहीं जानता कि उस मलगूबे में ये अमीनो एसिड्स कैसे बन गए। लेकिन क्या ये तजर्बा इस बात का सबूत है कि वाकई गहरे पानियों के अंदर जिंदगी कहीं एक हादसे के तौर पर पैदा हो गई थी? इस वक्त दुनिया में 500 किस्म के अमीनो एसिड्स मौजूद हैं, लेकिन जिंदगी के लिए सिर्फ 20 की जरूरत होती है। मिलर और उरे के एक्सपेरिमेंट में तकरीबन 25 अमीनो एसिड्स बने थे, लेकिन दे जस्ट कुड नॉट होल्ड अप। वो जुड़कर प्रोटीन्स नहीं बना पा रहे थे। एक सिंपल सी हरकत भी उन्हें बखेर कर रख देती थी, उन्हें तोड़ देती थी, और यूं लग रहा था कि जैसे उन्हें जुड़ने का हुक्म ही नहीं मिल रहा। दे जस्ट कुड नॉट होल्ड अप विद ईच अदर। अब मैंने आपको बताया कि इस तजर्बे में उन्होंने वो तमाम 29 एलिमेंट्स लिए कि जो जिंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं। उन 29 में से भी बेसिकली सिर्फ 6 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनसे ज़िंदगी बनती है। 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। और ये 6 एलिमेंट्स इस वक्त ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि इस पूरी कायनात में हर तरफ बिखरे पड़े हैं। हाइड्रोजन जिंदगी का बिल्डिंग ब्लॉक इस पूरी कायनात का इनफैक्ट 70% है, यानी सबसे ज़्यादा। फिर ऑक्सीजन कि जिसके साथ हम सांस लेते हैं वो इस कायनात में 3रे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। फिर कार्बन कि जिससे मैं और आप बने हैं, इस दुनिया और तमाम सैयारों में 4थे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। और आयरन 6ठे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। ये तमाम एलिमेंट्स इस कायनात में हर तरफ मौजूद हैं। हमारी दुनिया और कई दूसरे सैयारों पर मौजूद हैं। यहाँ के बाद वहाँ भी ये अमीनो एसिड्स बन रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अमीनो एसिड्स तब तक एक प्रोटीन नहीं बना सकते जब तक उन्हें खुदाई हुक्म न मिल जाए। और अब मैं आपको तलाक की उस मशहूर आयत नंबर 12 पर लाता हूँ कि अल्लाह वो है कि जिसने 7 आसमान बनाए और उन्हीं की तरह ज़मीनें भी, और उनके दरमियान उसका हुक्म उतरता है। बेशक कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर आसमान और ज़मीन के दरमियान हर तरफ फैले हुए हैं, लेकिन ज़िंदगी को वो तब तक नहीं बना सकते जब तक कि उन्हें खुदाई हुक्म ना मिल जाए। और हमें पता है कि ये एलिमेंट्स हर तरफ फैले हुए हैं, हर तरफ मौजूद हैं। हमें यह भी पता है कि आसमानों की तरह और ज़मीनें भी हैं। आयत के अल्फाज हैं मिसलाहुन्ना, उनकी तरह, आसमानों की तरह ज़मीनें। और हमें यह भी बताया जा रहा है कि इन ज़मीनों में अल्लाह का हुक्म भी उतर रहा है। तो फिर इसीलिए इब्ने अब्बास ने उस आदमी को कहा था कि हर ज़मीन में ज़िंदगी मौजूद है, लेकिन तुम्हें बताया तो तुम मानोगे ही नहीं, और ना मानना कुफर करना है। इसीलिए इब्ने अब्बास ने कहा था कि हर ज़मीन के अपने आदम हैं, हर ज़मीन के अपने नूह हैं, हर ज़मीन के अपने लोग हैं, लेकिन तुम्हें बताया तो तुम मानोगे ही नहीं। अमेजिंग। एक मर्तबा आपको एक से ज़्यादा ज़मीनों, उनमें उतरने वाले हुक्म और ज़िंदगी की शुरुआत का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो दिमाग हिल कर रह जाता है। और अभी आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपके दिमाग ने वाकई हिल कर रह जाना है। बड़ी मज़े की बात है और आपने बहुत ही गौर से सुननी है।
अभी मैंने आपको बताया कि ज़िंदगी की 123 मुख्तलिफ तारीफ़ें हैं। आज तक इस बात का फ़ैसला ही नहीं हो सका कि ज़िंदगी एग्जैक्टली नाम किस चीज़ का है। अब पहले मैं आपको एक हदीस सुनाऊंगा और फिर मैं आपको दो लोगों के बारे में बताऊंगा। यह हदीस 100% सही हदीस है। यह हदीस बुखारी में भी है, जामिया तिर्मिज़ी में भी है, मुस्नद अहमद, मुस्तदरक अल हाकिम और सुनन दारमी में भी है। और मैं आपको हर एक हदीस में मौजूद हर अहम पॉइंट को मिलाकर एक ऐसे वाक़े की सूरत में सुनाने वाला हूँ कि जिसने आगे चलकर हशर के दिन पेश आना है। हशर के दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हशर के दिन मट्टी जैसे रंग के एक चितकबरे मेंढे को लाकर जन्नत और जहन्नम के दरमियान खड़ा किया जाएगा। मेंढा यानी कि गोल सींगों वाली एक नर भेड़ कि जिसे इंग्लिश में रैम कहते हैं, और आवाज देने वाला एक फरिश्ता आवाज देकर कहेगा कि ऐ जन्नत वालों। तो जन्नत वाले अचानक घबरा कर उस फरिश्ते की तरफ देखेंगे, क्योंकि उन्हें अपना डर पड़ जाएगा कि कहीं वो इन्हें जन्नत से निकलने का तो नहीं कहने वाला। वो लोग घबरा कर फरिश्ते की तरफ देखेंगे। फिर फरिश्ता इसी तरह की एक आवाज जहन्नुमियों को भी देगा कि ऐ जहन्नम वालों। और जहन्नुमी अचानक खुश होकर फरिश्ते की तरफ देखेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि कहीं ये हमें जहन्नम से निकलने का तो नहीं कहने वाला। लेकिन फिर वो फरिश्ता तीसरी आवाज़ देगा और पूछेगा कि क्या तुम लोग इस मेंढे को पहचानते हो? और जन्नत और जहन्नम दोनों के लोग कहेंगे कि हाँ, ये मौत का मेंढा है। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मौत एक मेंढे की शक्ल में होगी। फिर वो फरिश्ता एक बार फिर से बोलेगा कि हाँ, ये मौत है। और ये कहकर वो फरिश्ता उस मेंढे को पुल सिरात के ऊपर ही ज़िबा कर देगा और फिर कहेगा कि अब ये मौत तुम पर कभी नहीं आएगी। तुम दोनों जहां हो अब तुम वहीं रहोगे। अब तुम दोनों के लिए एक हमेशा की जिंदगी है। आई एम वेरी मच श्योर कि आपने ये हदीस शायद पहले भी सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपसे वादा करता हूं कि आज मैं आपको इसमें से एक इंतहाई शॉकिंग इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। आपने हदीस सुन ली, अब मैं आपको दो लोगों के मुतालिक बताता हूं। कतादा इब्न दआमा रहमतुल्लाह अलैह एक ताबई थे। ताबई यानी कि वो लोग कि जिन्होंने डायरेक्ट सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से अपना इल्म सीखा हो। कतादा एक ताबई थे और इनका हाफजा अनबिलीवेबल किस्म का हाफजा था। हाफजा यानी कि उनकी मेमोरी के मुतल्लिक एक वाक़या 9th सेंचुरी की एक बहुत बड़ी किताब, अरबी किताब अत-तबकातुल कुबरा में लिखा हुआ है कि एक मरतबा कतादा रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सईद इब्न मुसैब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। कुछ दिन उनके पास रहे, उनसे बहुत सारी हदीसें सीखी और बहुत सारे सवालात किए, क्वेश्चंस किए। फिर इस बात को कई साल गुजर गए और जब एक मरतबा फिर से बाई चांस इन दोनों की दोबारा मुलाकात हुई तो सईद ने कतादा से पूछा कि कतादा, पिछली बार तुमने मुझसे बहुत सारे सवालात किए थे, तो क्या आज भी तुम्हें वो अपने सवाल याद हैं? तो कतादा ने कहा कि जी, मैंने आपसे ये पूछा था और आपने इसका ये जवाब दिया था। मैंने आपसे वो पूछा था और फिर आपने उसका वो जवाब दिया था। और सईद खामोश बैठे कतादा का चेहरा देखते रहे और फिर बोले कि कतादा, यकीन नहीं आता कि तुम्हारे जैसा इंसान इवन के एग्जिस्ट भी कर सकता है। कतादा कहते हैं कि कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं है कि जिसके मुतालिक मैंने किसी न किसी सहाबी से कुछ ना कुछ इल्म ना सीखा हो। हर आयत के मुतालिक मैंने सहाबा से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है। और मज़े की बात कि कतादा ने अपनी राय कभी भी नहीं दी। उसी 9th सेंचुरी की किताब अत-तबकातुल कुबरा में एक और वाक़या लिखा हुआ है कि एक मरतबा अबू हिलाल नाम के एक और स्कॉलर ने कतादा से कोई ऐसी बात पूछ ली कि जिसके मुतालिक कतादा को यकीन नहीं था कि इसका जवाब क्या है। तो कतादा ने साफ कह दिया कि मुझे नहीं पता। अबू हिलाल कहते हैं कि कतादा, ठीक है, तुम्हें नहीं पता तो चलो अपनी राय ही बता दो। तो इस पर कतादा ने हैरत से उनकी तरफ देखकर कहा कि अबू हिलाल, मैंने 45 साल से कभी अपनी राय नहीं दी। मैंने हमेशा सिर्फ वो बताया है कि जो मैंने सहाबा से खुद सीखा है। और इन्हीं कतादा इब्न दआमा रहमतुल्लाह अलैह ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सीखी एक बात रिवायत की है कि जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ।
लेकिन उससे पहले कतादा के बारे में ये सब इसलिए बता दिया कि एक तो आपके इल्म में इजाफा होगा और दूसरा आपको पता चल जाएगा कि इब्ने अब्बास वाली ये रिवायत कितने संजीदा और मोतबर लोगों ने हमें ट्रांसफ़र की है। अच्छा, कतादा रहमतुल्लाह अलैह के अलावा दूसरे शख्स हैं 12वीं सदी के एक और स्कॉलर इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह। अब पता नहीं आपने ये बात कभी नोटिस की है या नहीं, लेकिन जब भी कभी किसी मुश्किल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना हो तो पहले मैं खुद 2-3 दिन मेहनत करके उसे आसान तरीन अल्फाज में ढालता हूँ और फिर उसे आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ ताकि बात आप में से हर एक को समझ में आ जाए। और ऐसी ये एक आदत इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह की भी थी। उन्हें बहुत शौक होता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जो मुश्किल बातें मौजूद हैं उनके मुतल्लिक सहाबा के आसार ढूंढें, यानी सहाबा के इरशादात ढूंढें और फिर उन आसार के ज़रिए उन मुश्किल बातों को लोगों के लिए आसान ज़ुबान में एक्सप्लेन करें। और चितकबरे मेंढे वाली हदीस को भी इमाम बग़वी ने इब्ने अब्बास से एक बड़ी ही ज़बरदस्त रिवायत लेकर एक्सप्लेन किया है। और ये एग्जैक्टली वही रिवायत है कि जिसे कतादा ने भी इंडिपेंडेंटली यानी बिल्कुल एक मुख्तलिफ चेन के साथ नरेट किया है, जिसका मतलब ये हुआ कि इब्ने अब्बास की ये बात 100% ऑथेंटिक हो जाती है। इब्ने अब्बास कहते हैं कि मौत को अल्लाह ने खाकी रंग के एक चितकबरे मेंढे की शक्ल में पैदा किया है। जिस भी इंसान की मौत आनी हो ये मेंढा उसके करीब से गुजरता है और जिसको भी इस मेंढे की बू पहुंचे मौत उसके पीछे फौरन आती है। जबकि जिंदगी को अल्लाह ने एक चितकबरी घोड़ी की शक्ल में पैदा किया है और यही वो घोड़ी है कि जिसके ऊपर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बैठा करते थे। और जिस चीज़ के करीब से ये घोड़ी गुजर जाए वहीं पर उस चीज़ को उसकी ज़िंदगी मिल जाती है। गौर से सुनते रहें। सूरह ताहा में एक बहुत ही ज़बरदस्त आयत है। बेसिकली उस आयत के कॉन्टेक्स्ट में एक वाक़या बयान हो रहा है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते हैं तो पीछे से बनी इसराइल का एक शख्स सामरी सोने को पिघलाकर एक ऐसा बछड़ा बना लेता है कि जिसके मुंह से जिंदा गाय की तरह आवाज़ें निकलने लग जाती हैं। ये तमाम अल्फाज अत्ताहा की आयत नंबर 85, 87 और 88 में है। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आते हैं अपने भाई हारून से शिकवा करते हैं कि हारून तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं। फिर सामरी की तरफ मुड़कर उससे पूछते हैं कि सामरी ये तूने क्या किया। तो आगे से सामरी एक बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब देता है और उसका ये जवाब आयत नंबर 96 में लिखा हुआ है कि मूसा मैंने वो चीज़ देख ली थी कि जिसे ये बाकी लोग नहीं देख सकते थे और जहाँ से वो चीज़ गुजरी तो मैंने उसके पाँव के नीचे की मिट्टी उठाकर सोने से बने इस बछड़े के मुंह में डाल दी कि जिससे फिर इसके मुंह से जिंदा गाय के जैसी आवाज़ निकलने लग गई। और इस आयत की तमाम कदीम तफासीर में एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है कि सामरी ने ज़िंदगी की उस घोड़ी को देख लिया था कि जिस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे और उसने भाग कर उस घोड़ी के पैरों के नीचे आने वाली मिट्टी उठा ली थी कि फिर जिसके मुंह में डाल देने की वजह से वो बछड़ा एक बेजान शय और एक जिंदा मखलूक के कहीं दरमियान में आकर आवाज़ें निकालने लग गया था। अमेजिंग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि मौत एक चितकबरे मेंढे की शक्ल में होगी और ताहा की 96 नंबर आयत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस असर को वैलिडेट करती है कि वाकई ज़िंदगी अल्लाह का एक हुक्म है कि जो एक चितकबरी घोड़ी की शक्ल में घूम रही है। जिस तक इस घोड़ी का असर और इसकी खुशबू पहुंच जाए वो चीज़ किसी तरह से ज़िंदगी के करीब हो जाती है और जिस दिन उस चितकबरे मेंढे को पुल सिरात पर ज़िबाह कर दिया जाएगा उसी दिन उसके साथ मौत का भी हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। और अब यहाँ से आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ज़िंदगी की वो घोड़ी इस कायनात में कहाँ कहाँ उड़ती रही है। लेकिन अब आपने एक काम ज़रूर करना है कि नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मेरा लिखा हुआ पिन्ड कमेंट ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि उसमें आप सब के लिए मेरी तरफ से
एक ज़रूरी मैसेज है, एक पैगाम है। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगली किस्त में सीरीज़ एक बहुत ही ज़बरदस्त फेज़ में दाखिल हो जाएगी। अब आप जाइए, मेरा वो कमेंट पढ़ लीजिए और अगली किस्त तक के लिए मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।